जय हो। पहले ये बताओ, हमारे रात का सब समाचार ठीक तो है ना? महाराज, तो तोरे रात का समाचार ही है कि खटिया का पार्टी जोर बोल। बेहुदे क्या बक रहा है तू? तू ही तो कब हमारे रात की बात बताओ। अरे बेहुदे, मैं अपने पूरे राज्य की जनता की बात पूछना चाहता हूँ। अच्छा, कि प्रजा में किसी को किसी बात की कमी तो नहीं है? हमारी प्रजा सुखी से है कि नहीं है? हाँ महाराज, रात का सब समाचार बढ़िया है। यह प्रजा बैठे पहले राशन उठाओ खाते हैं। अच्छी बात है। जाओ मंत्री जी को बुला कर के लाओ। महाराज से बात पूछी। पूछो। महाराज, ये महल में आज से हम बहुत दिन से नौकरी करीला। हाँ, पहले तो एकदम कमल की तरह खिला खिला दिखाई देत रहा है। ये समय मालूम था तू बेहया का फूल मत मुरझायल हवा। द्वारपाल, समय होती है, समय बलवान होती है, आदमी नहीं। कभी कभी जिंदगी में ऐसी मुसीबत आ जाती है कि इंसान के समझ में कुछ नहीं आता है कि करूं तो क्या करूं। वही हाल मेरी है द्वारपाल। मुझे इस पन में कोढ़ रोग हो गया है। मैं इससे बहुत परेशान रहता हूँ। मंत्री की बुलाओ क्या? हाँ, मंत्री है। अरे महाराज के चरणों में शीश नवाऊं। अरे महाराज के चरणों में शीश नवाऊं आज। अरे दीजिए आशीष मुझे सदा रहूं। मंत्री तुमको आज ही आशीष सदा भूलो भागो और खुशी अरे किस लिए महाराज ने मंत्री को बुलाया? उदासी का क्या कारण है? चेहरे पे बादल छाए। अरे कैसी मुसीबत आई है जो इतना गमगीन हुआ? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है कहिए? महाराज, आपके हाथ मंत्रीवर, अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपसे अपने दुख की बात अवश्य बतलाऊंगा। बतलाइए महाराज। क्या कहूं मंत्री जी, कुछ न जाने कहा। जो सितम हो रहा है मेरे दरबार में। जब से पहराम हुआ मैं परेशान।
मैं समझ रहा हूँ तुम बार बार मेरी हंसी उड़ा रहा है बेहुदा। ना वो माछी काटता है तुम्हारो ना हो। बेहुदा तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है। अच्छा खाली पीटने की जरूरत है। हाँ महाराज, मैं आपका दुख देखकर घबरा गया। आखिर मेरे लिए क्या आदेश है महाराज? मंत्री जी, मेरे समझ में कुछ नहीं आता है कि मैं करूं तो क्या करूं। दवा इलाज करता हूं तो रोग बढ़ने लगता है, इसलिए दवा इलाज करना बंद कर दिया। घबराइए नहीं महाराज, हम लोग के राज्य में एक बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा व्यास मुनि कई रोज से ध्यान आराधना कर रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो उन्हें राज दरबार में मैं बुलवाऊं। ठीक है मंत्री जी, जाइए और उन्हें आदर के साथ राज दरबार में बुला कर लाइए। जैसी आज्ञा हो महाराज। पाल कहिए सरकार। क्या कहा है? सरकार? कहिए सरकार। शुद्ध बोला करो। कहिए सरकार। जाओ महाराज के बगीचे में। हाँ बगीचे के बगल में एक सुंदर फुलवाड़ी है। हाँ वहाँ एक मुनि जी तपस्या कर रहे हैं। हाँ। उन्हें आदर सम्मान के साथ बुला लाओ। काय खाए? महाराज का भाग्य दिखाएंगे, हो सकता है कहीं हाथ उनका ठीक हो जाए। अच्छा कोड़ा रोगवा खाती। हाँ तब मोसे कहानी बताओला, मैं तो खुदा बैठ हूँ। बतलाओ। अरे बेवकूफ, इतना दिन से महाराज के दरबार में रह रहे हो, तुझे पता ही नहीं? मैं सही कहला ना तो मैं जानता ना कि महलिया में सरल कुकुर महका। चुप रहो बेवकूफ कहीं का। मैं कहना मुझे ये बात साथ तला दवाई इनके खातिर हम बता देते ना फटाफट सही हो जाई। हाँ जल्द बताओ। तो घरेलू दवाई बताए कि बाजारे वाले? अरे जिससे महाराज हमारे चंगा हो जाए। हाँ जल्दी। और क्या? तो घर का दवाई ला। महल के अंदर चारा वाली मशीन है। दोनों नाबालिग लड़का के डंडा पकड़वा जा। आगे बताओ। अब महाराज के कायदा के पौनरिया में दोनों अपना हथवा ठेल के आगे। अल्लाह का के कदा ढेर न बाबू खाली 5 फेरा घुमा दे। अरे बेवकूफ, महाराज को नीचे नीचे मारो। उससे हाथ कट जाएगा तो। अच्छा हाँ हो। और तो ऐसे कट जाए तो ऐसे हो जाए ना। तो बाजार वाला दवाई ला। बतलाओ। पैसा लगी। अरे बेवकूफ, इस राज दरबार में सोना चांदी हीरा मोती भरा हुआ, तू पैसे की बात कर रहा है? तो महाराज से कह के मंगाला 5 किलो सुच्चा कड़ुआ तेल। चलो मंगा लेंगे। और 3 किलो मंगाला झूर मरचा। ये भी मंगा लेंगे। आई कब पकाए था। आगे बतलाओ। आज जब खलाए लगा, जब दोनों तो पाक पे आ जा ना, तो महाराज के कह जाओ में दोनों पर पहिया बोर दे। यही तुम्हारे पास दवा है, जाओ। जानते हो किस रोग में आता है? कौने रोग? अभी हवा रोग में आता है। अभी हवा रोग में? और क्या? तो यह ना डल्ला, वो अभी हवा रोग में काम आला तो वही तो भाई पूरी हवा रोग है। जल्द बुला कर ले आओ। अब भाई ले खा। वाटर
बुन हो जहिया जाई बुन हो बात गुरु बना रसाइया में खेललू तू खाई जाए के बाटे जहमा रहिया भुलाई जाए के बाटे जहमा रहिया भुलैलू पियावा देखिहा न हो पियावा देखिहा न हो नाथिया घुघोटवा के पियावा देखिहा न हो पियावा देखिहा न हो नाथिया घुघोटवा किला चना के याद कर पाया अगला जाना के किला चना के याद कर पाया अगला जाना के याद कर बतिया रहल कुआर बाकी यार भैलू रातिया रहल कुमारी हो रारी भैलू रतिया रहल कुआर बाकी यार भैलू रतिया लगवा काहे न हो लगवा काहे न हो तो हटे अभागनी के गवा कहे न हो कहे न हो जय हो जय विराट दरबार की जय हो बाबा 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 हो बच्चा या लो त्याग आलो हमारे महाराज का प्यार करे अरे बेटा काफी खुश दिखाई दे रहे बच्चों क्या बात अरे अब का बता जे अपन खुद सेफ्टी ना कमाए दूसरा गया काले ना राम बनौना चोरी एगो लूजा एगो कोरी किसी को जानते हो क्या तुम जो है अपने काम से काम रखा करना बाबा कहो बच्चों आओ सब बढ़िया आओ सब बाबा सब कुशल मंगल है बच्चा वो ठीक हो हाँ बेटा आशा जुआन चाची कैसे सब कुशल मंगल है बच्चा बाबा ये समय बड़ा दोबारा आयल लोग तो ये भोग ना मिल के हाँ अरे बच्चा बचावा मत कल करा बचावा का मरमो ये खबरा फूट जाए कमरा चुप न लाए बचावा आई हाँ अब बचावा कथवा हमके हाँ आई शरीरिया देख के बात करा तोरे से हमारा नाती पोता हो कुछ भी हो बचवा जा अपने महाराज से कदे रात दरबार में व्यास मुनि जी आ चुके हो बच्चा अच्छा गुरुदेव के चरणों में मंत्री करता है आशीर्वाद हो राज आशीर्वाद हो राजमंत्री मुनिवर के चरणों में
महाराज के खरमर का प्रणाम। आशीर्वाद हो। अरे कवन कारण राजन हमरा के बुलावाला हो। कवन कारण राजन हमरा के बुलावाला हो। कोई हलिया के बाबा दरबार में बुलाने का क्या कारण है राजन? गुरुदेव, मैं अपनी बात बताऊंगा, लेकिन आपको देख करके मैं अपना दुख भूल गया हूँ। मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ कि आपकी ये दोनों बाँ जन्म से नहीं है कि बीच से नहीं है। राजन, इसके बारे में आप जानकर क्या कहेंगे राजन? नहीं मुनिवर, आप जब तक नहीं बतलाएंगे तब तक मैं भी आपसे अपने दुख की बात नहीं बतलाऊंगा। ठीक है राजन, यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए राजन। अरे एक कटीला कैली राजन राजा दक्ष भावाना एक कटीला कैली राजन भावाना एक कटीला कैली राजन भावाना एक कटीला कैली राजन राजा दक्ष भावाना हो वही जाना तू लो भूजा एक कटीला कैली राजन राजा दक्ष भावाना वही जाना तू लो एक बार दक्ष अपने राज दरबार में बुलाकर कहे, मुनिवर आप हमारे लड़के की भाग रेखा को देखिए। मैंने अपना पत्रा खोलकर उनके लड़की की भाग रेखा को देखा। वो राजा दक्ष की लड़की की शादी राजा दक्ष के साथ रची थी। मैंने बाप और बेटी में शादी रचा दी। इसी से राजा दक्ष क्रोधित होकर मेरे दोनों भुजाएं को काट लिए राजन। वाह मुनिवर, वाह, बहुत अच्छा काम किए आप। अरे वो तो महाराज दक्ष का राज दरबार था कि आपकी दोनों भुजा करवा लिए। अगर महाराज के खरमल का राज दरबार होता तो आपका सर करवा दिया जाता। सही बात, सर कटले से कौनो खा जाना। बाबा माला महाराज दक्ष अपने महल में तोके बोलौना अपने लड़की का भाग रेखा देखा खाती। हाँ बच्चा, तोरे भातरा में लिखल। अरे नलायक, मेरे पत्रे में लिखा था। अच्छा हाँ, तोरे पत्रा में लिखल कि राजा का लड़की का शादी राजा के साथ है। ई बतिया बतौला राजा से राजा क्रोधित हो गए ना। हाँ बच्चा, दोनों को अहिया तोहर काट लिया ना। तू हमारे मत होशियार ना रहना, वो तो बहिया काट के छोड़ देना। अगर हमारे महाराज के महल में तन को अली से बेकैला तो बहिया काट के छोड़ देना। हम तोहर ऐसा चीज काटब कि जाके ट्रेनिंग में मंगवा तो
तो के छक्का बना दे, तो के हिजड़ा बना दे। आज तो नहीं महाराज, हमारे मुनिवर से और मुनिवर की व्यथा से क्या लेना देना है? हमें आप अपने मतलब से रखिए, गुरुदेव से क्षमा मांग लीजिए और अपनी व्यथा सुनाइए। मुनिवर, आप ऐसी बातें ही कह दिए थे कि मैं गुस्सा में हो गया और आपको बहुत कुछ कह दिया। अपने राज दरबार में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। ठीक है राजन, मैंने तो अपना कारण बतला दिया। आप किस कारण बस इतना दरबार में बुलाए, अपने कारण तो कहिए राजन। ठीक है मुनिवर, जरूर आपसे अपना कारण बतलाऊंगा। अब ये आपको बुलाने का यही कारण है। देखिए, मेरे हाथ और पांव में कोढ़ रोग हो गया है, मैं इससे बहुत परेशान हूँ मुनिवर। इसी के उपचार के लिए आपको राजमहल में बुलवाया। आप कौन रोग से परेशान हैं, इसीलिए इस राज दरबार में बुलाए राजन। राजन, यदि आप कौन रोग से परेशान है, यदि मैं आपके राज दरबार में आ गया हूं, कौन किया राजन, यदि महापौर भी होगा तो भी दूर हो जाएगा राजन। ठीक है मुनिवर, पर आपको एक कार्य करना होगा राजन। कहिए गुरुदेव, कौन सा कार्य करना होगा? अरे सुना बात, तू सुना बात, हे राजन हमारी बचानिया है, हमारी बचानिया है। अरे सुना राजन या राजन हमारा, अरे स्वरणपुरी न करिया हो राजन स्वर, अरे उनहू से होई हाथ तोहरे काम किया हो राम रे, उनहू से होई हाथ। अरे जब तू रसोई राजन सोची कल्पी तो हवाए सोची कल्पी तो हवाए, अरे निर्मल शरीर तोहरे किया हो राम रे, निर्मल शरीर तोहरे। सोनपुर नगर में एक सेठी नाम की कन्या रहती है, यदि वो आपके राजमहलों में आ जाएगी तो आपका कोढ़ दूर हो जाएगा राजा।
धूल है राजन। कुंवर, आप क्या कह रहे हैं? साठी में कौन सा ऐसा गुण है जो कि मेरी 360 रानियां उसके चरण के धूल के बराबर भी नहीं? हाँ राजन, साठी एक कैसी क्रिया है राजन, अगर मिट्टी को छू दे तो चांदी बन जाए, चांदी को छू दे तो सोना बन जाए, और सोना को छू दे तो हीरा मोती बन जाए राजन। सोठी में इतना गुण है? हाँ हाँ राजन, इतना पुरस कि चांदी के छू दे तो सोना, या सोना छू दे तो हीरा बन जाए। हाँ बेटा। आप कहीं हमारे महाराज के छू दे तो कहीं हिजड़ा न हो जाए। अरे तो ठीक है मुनिवर, अब आप ये भी बतलाइए, सूरजपुर बहुत दूर है, हाँ राजन, वहां जाएगा कौन? सोनपुर नगर बहुत दूर है राजन, सोनपुर जाने में 12 वर्ष और 12 दिन का समय लगता है राजन। वही तो बात है, वहां जाएगा कौन गुरुदेव? अरे तुम्हारे भागी लगाम हे राजन कुंवर, बीजा भाला वायर कुंवर, बीजा भाला वायर। अरे सोनपुर नगर आऊ है हीरा हो रावरे, सोनपुर नगर आऊ हीरा हो रावरे। आपका भगना जो ब्रिजा भार है, सोनपुर नगर वही जा सकता है, और बता कोई ऐसा वीर नहीं है कि जो सोनपुर जा सके। ठीक है गुरुदेव, अगर मेरा भगना सूरजपुर जाएगा तो मेरे लिए उसे सूरजपुर जाना ही होगा। द्वारपाल, ये सरकार अरे गुरुदेव, नहीं बोल पा रहा है, तुम ये बताओ। सरकार सरकार शानदार, गला साफ करके मार डालूंगा जान। मारा तू पूरा और आप पूरा पिटिया तो मुंह में ठेल दिया। मैं महल के अंदर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा ये हुक्म है, मुनिवर को खिला पिला कर और सोना चांदी दे करके राजमहल से विदा करना, समझ गया ना? जी बाबा कहे बच्चों, बाबा अब तो कुल हो गया, बात विचार हो गया। अब एक काम करा के नाश्ता पानी कराया बच्चा अपने कुटी पर। नहीं बच्चा, मैं तुम्हारे नाश्ते की आवश्यकता नहीं। नहीं दिया पहले जईबा कैसे? नहीं बेटा, आज मेरा व्रत है बचवा। व्रत है? हाँ बेटा। अच्छा ये बाबा, देखा ये महल में जब से तू आल हवा तब से तोके देख के हमके झंखा नहीं आवत है। इस बात का बचवा, आज झंखा नहीं हमारे आवत है कि ना तोरे हाई हा बहिया हा, ना हाई हा बहिया। तही बतावा कि सबरवा का बोरस कैसे करला? बचवा तुम्हारे जैसे हमारी कुटिया पर सैकड़ों आशीष हमारे हैं, सारी व्यवस्था ही करते बचवा। तब तब बहुत पुण्य का काम कर। ये बाबा भोजनमा के कराला? अरे बेटा, जब सारा काम वही करते हैं, मलाजन भी वही कराएंगे। मला सवेरे का खात होगा, सांझो का खात होगा, और रतिया का सुप्तत होगा, और सवेरे का जब हो शंका करता हाई कर्म के। अरे नालायक, आजकल इतनी व्यवस्था है बचवा, इतनी शौचालय है, किसी प्रकार किसी की जरूरत नहीं, ना किसी की आवश्यकता है। ना ना सही कथा। आजकल तो घर घर व्यवस्था हो गई है, घर घर शौचालय बन गया है, एक तो पाइप लगल है। मला जात हुआ शौचालय में अपन क्रियाक्रम जब कर लेत होगा, आ जब वो कर भाजा जावत होई
पतवा से खोल के बन्नी उड़ जा खोबा मूर्ख कहीं का तुझे एक बार कह दिया बेटा आजकालिक टेक्निक इतना आगे बढ़ गया बच्चा किसी प्रकार किसी को परेशानी नहीं है सारी सुविधा उपलब्ध है बच्चा अरे बच्चा सब हमारे चेला काम करते हैं सब चेला करला सर हाँ बेटा आज का दिन हम तो आज चेला है आज हम तो अखंड हवाई बेटा अगर तुझे हमारी सेवा ही करनी है तो कभी हमारी कुटिया पर आना बच्चा बाबा हेतना खाला अरे एकदम गरम थी क्या बेटा मुर्गा का पचौनी अरे नालायक ये सब मांसाहारी भोजन है ओ बाबा हम साधु महात्मा ये हिसाब भोजन नहीं करते जन्मा ना कहला ना मुँह में डलवा सड़ के चल जाई चुप नालायक ताव चली ना हाउ क्या धरती ढकेल धरती ढकेल क्या होता है ओट कर राजा मतलब जिसमी अरे जिसपी भी होता है क्या है कोई 11 नंबर के बाद आता है क्या 12 नंबर 12 नंबर क्या होता है देखो 12 नंबर ना समझे था नहीं बेटा सुअरा अरे कहीं का सचमुच पागल है अगर यकीन ना हो खा हमारे साथ सवेरे का चला मोहम्मदाबाद सिहुआ के तू बोटी खिया तुरंत नलायक नहीं आज के बाद कभी बुलाओ तो बचवा फिर बुलाने में नहीं आओगे मूर्ख अरे तो सुधिया भूला जई बहिरवा अरे तो सुधिया भूला जई बहिरवा अरे जौन दिनवा अखिया हाय मुना जाई सुधिया भूला